अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत टेलीफोन आ रहे हैं, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि जनाब क्या बन रहा है, ज़िमनी इलेक्शन का क्या बन रहा है। मैंने 2 घंटे पहले आपको मिठाई खिलाई थी, हलवा खिलाया था और मुबारकबाद दी थी कि जनाब नून लीग तीनों सीटों से जीत रही है। और अब आपको मज़ीद ताज़ा तरीन बताते हैं, और अभी 2 घंटे हो गए, अभी रिज़ल्ट क्यों नहीं मुकम्मल हुआ ये भी आपको बताते हैं। और सबसे पहले तो खुशखबरी आपको ये सुनाते हैं कि मुकम्मल रिज़ल्ट अब तक जिसका आया है वो 63 का नौशेरा का था, जो बहुत बड़ा अपसेट हुआ है। वहाँ पे पीटीआई की सीट थी, पीटीआई की सीट थी, और वो परवेज़ खटक का हल्का है, जिसमें परवेज़ खटक जो है अपनी सीट नहीं बचा सके, तहरीक इंसाफ अपनी सीट नहीं बचा सकी, और वहाँ पे जो है मुस्लिम लीग नून ने अपने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ठीक है, ये मुकम्मल हो गया, वो मुकम्मल रिजल्ट हो गया। अब आए NA 75, 75 में बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हो रहा है। और अभी तक जो रिपोर्टें आ रही हैं, अभी तक ये इस वक्त 11 बज गए हैं। पहले मैंने आपको 9 बजे खबरें सुनाई थी, 9 बजे में भी तीनों जगह पे उस वक्त नून लीग के उम्मीदवार लीड में थे। अब ये दो जो हल्के वजीराबाद का, गुजरांवाला का और जो सियालकोट का है, यहाँ पे अभी तक, अभी ये मैं 11 बजे वाली खबरें सुन के आपको ये बता रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून दोनों सीटों पे लीड कर रही है। एक सीट पे 5,000 की लीड है, नौशीन वाली सीट पे तकरीबन तकरीबन, और एक पे 3,500 से ज़्यादा है, गुजरांवाली पे लीड पे ज़्यादा है। लेकिन आपको मज़ीद हम ताज़ा तरीन खबरें ये बताते जाएं कि अभी राना सनाउल्लाह ने शाहजेब खानज़ादा जियो के प्रोग्राम में गुफ्तगू की है, और उन्होंने कहा है कि मैं इस वक्त एक इधर कयूम नारा साहब है उनके घर में मौजूद हूँ, और पुलिस ने घर को घेरे में डाल लिया है। आसन इकबाल भी वहाँ पे मौजूद हैं, राना सनाउल्लाह भी मौजूद हैं, खुरम दस्तगीर भी मौजूद हैं। पुलिस जो वो कत्ल हुए हैं उस हवाले से पुलिस इनको गिरफ्तार करना चाह रही है। वहाँ पे कारकुनान इकट्ठे हो रहे हैं, और ये उन्होंने अपने टीवी, अपने मोबाइल के ज़रिए और टीवी के ज़रिए अपने पैगाम बताया है उन्होंने। और बाकी जो चैनल है वो भी यही बता रहे हैं कि वहाँ पे उनको घिराव किया कर लिया गया है, और ये तीनों रहनुमा और जो मकामी रहनुमा है गोंदल वगैरह, वो सारे वहाँ मौजूद हैं। और दोस्तों, अब मैं आपको ये बताऊं कि 2 घंटे से तकरीबन ये जो NA 75 का रिज़ल्ट है ना, नौशीन वाला, वो 171 पोलिंग स्टेशन पे आके रुक गया। ठीक है, 171 पोलिंग स्टेशन पे, और अब 2 घंटे के बाद फिर ये तकरीबन 10 पोलिंग स्टेशन का आया है। तो अभी तक जो है वो नौशीन जो है वो जीत रही हैं, और इधर वो जो है तलत वो जीत रही हैं, दोनों खवातीन जीत रही हैं। और मुस्लिम लीग नून वालों ने अपने जश्न मना लिया है, लेकिन साथ ही राना सनाउल्लाह ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो नून लीग PTI वाले हैं, ये अब रिज़ल्ट बदल रहे हैं, और हम दोनों जीत चुके हैं, मुकम्मल रिज़ल्ट हमारे पास प्राइवेट आ चुका है राना सनाउल्लाह के बकौल। लेकिन उस्मान डार साहब बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं जी, अभी आधा आया है, अभी सब्र करें और ये करें और वो करें। तो राना सनाउल्लाह ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये अब नताइज को वो जो है ना बदल रहे हैं, और उस तरह वो कर रहे हैं। दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है, और ये मुझे कितने मैसेज आ चुके हैं कि नौशीन का, मैडम नौशीन का जो रिज़ल्ट है 171 पोलिंग स्टेशन के बाद क्यों रुक गया, 171 पे रुक गया। 11 बजे तक की ये रिपोर्ट है कि नून लीग जीत रही है, सारे टीवी चैनल्स की, GNN की, PTA जियो की, सारे स्टेशन की यही आ रही है कि वहाँ पे जीत रही है, नून लीग जीत रही है। लेकिन और चौथा जो आज़ाद उम्मीदवार था उधर करम में, NA करम में, वहाँ भी PTI का उम्मीदवार हार रहा है, और वहाँ आज़ाद उम्मीदवार जीत रहा है, वो भी लीड में आ गया है। पहले वो पीछे था, अब वो लीड में आ गया वहाँ पे। तो ये सूरत हाल है, हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, और राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी भी हो सकती है, आसन इकबाल की भी, खुरम दस्तगीर की भी, उनको कत्ल के मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है। और मरीम नवाज साहबा ने एक वीडियो जारी की है जिसमें वो थैले लेके
ऐसे वो भाग रहे हैं, पीटीआई के वर्कर, पीटीआई के लोग जो है वो वोटों के थैले, भरे हुए थैले लेके भाग रहे हैं। तो धांधली इनका पहले भी इनका वतीरा है और फिर ये दोबारा धांधली करना चाह रहे हैं। हम आपको मजीद ताज़ा तरीन आज़ाद उम्मीदवार हाजी सैयद इकबाल साहब जो है वो उनका 11,000 वोट है और दूसरे के 10,000 1,000 की लीड से वो करम एजेंसी वाला जो है ना वो भी जीत रहे हैं। ठीक है जी, ये सारी आ रही हैं, हम आपको मज़ीद बताते हैं। अब ये जो राना सनाउल्लाह साहब के इल्ज़ामात हैं और फिर घिराओ जलाओ और ये सारा कुछ जीतने के बावजूद भी तो ये कुछ हो रहा है, 11 बजे के हालात हैं ये वाले सारे। अगर दोस्तों ये कोई धांधली करते हैं, मैं मुस्लिम लीग नून वालों को बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ये नहीं फिर कहना कि ये धांधली हुई है और हम ये करेंगे। एहतजाज करें, भरपूर एहतजाज करें, उसमें कोई नरमी ना दिखाएं। अभी हमें सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर जी क्यों पोलिंग की गिनती क्यों रुक गई है, बताएं। सियालकोट और ये कोई पहाड़ी इलाके हैं, उधर नौशेरा का रिजल्ट आ गया है एमपीए का और इधर हमारा गुजरांवाला का रिजल्ट ही तैयार नहीं हो रहा। क्यों रिजल्ट रुक गए? ये वैसे ही रुका था जैसे साद रफीक के दौर में रुक गया था ना। साद रफीक रात को 11 बजे तक जो है वो 20,000 की लीड से जीत रहे थे इमरान खान से और सुबह 400 वोटों से वो हार गए। तो ये इनका पुराना वतीरा है, बेईमानों का टोला है। ये बिल्कुल जो है इनके अंदर कोई इंसानियत नहीं है, कोई अखलाकियात नहीं है। आज लेक्चर इमरान खान अखलाकियात का दे रहा था, देखें जी, देखें। छज तो बोले परून की बोले। इमरान खान कह रहा था जी इन पुराने सियासतदानों ने अखलाकियात भी तबाह कर दी हैं। ओए मेरे खुदाया, ये जो जलजले आ रहे हैं ना, ये इसी वजह से जलजले आ रहे हैं, इसी वजह से जलजले आ रहे हैं। ये जो झूठ बोल बोल के इन्होंने किया है तमाशा। अभी देखें अभी 11 बजे तक ये जीत रहे हैं, नून लीग वाले जीत रहे हैं दोस्तों, बता रहे हैं आपको, सारी सीटों से नून लीग वाले जीत रहे हैं। और लेकिन ये अब पता नहीं आगे क्या होगा। राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम लगा दिया है कि जनाब ये इस वक्त रिज़ल्ट तब्दील करने में मसरूफ़ है। क्यों रिज़ल्ट नहीं आ रहे, क्यों रिजल्ट नहीं आ रहे हैं? वो उसी तरह रिजल्ट वो जो है ना दे रहे हैं बिल्कुल। अभी मैंने आपको बताया कि 11 बजे वाली सारे खबरें, सारे चैनल बता रहे हैं कि नून लीग लीड से है। सारे ये नून लीग के नौशीन भी तलत भी दोनों लीड से हैं। तो रिजल्ट क्यों नहीं कंप्लीट हो रहे? उधर ढोल ढमके करके ये कर रहे हैं सारे। हमने बहरहाल मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद दे दी है, मैदान उन्होंने मार लिया है। अब जो भी ड्रामेबाजी होगी रात 12 बजे तक, ये शहर का रिजल्ट है, इतना रिजल्ट नहीं लेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मुझे मैसेज आया है, डस्का से मैसेज आया है कि जनाब 2 घंटे से 171 पोलिंग स्टेशन के बाद आगे रिजल्ट ही नहीं आया। और मैं भी GNN वगैरह और सारे टीवी चैनल लगा के देख रहा था, उसके आगे बिल्कुल ब्रेक लग गई। फिर 2 घंटे के बाद मजीद 10 पोलिंग स्टेशन का आया, उसमें भी नून लीग वाले अक्सरियत में हैं। तो ये सारे जो है ना ये धांधले हो रहे हैं। अगर इस दफ़ा ये धांधली करें तो नून लीग बिल्कुल खामोश ना रहे, बिल्कुल खामोश ना रहे, बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दे। अभी से मैं कहता हूँ मरीम नवाज साहब इस वक्त 11 बजे ये ऐलान कर दें कि अगर धांधली की गई तो फिर कल हफ्ता पूरे पाकिस्तान में जो है ना हम ये करेंगे। ये ऐलान करें, नून लीग वाले ऐलान करें। इस वक्त उनका बनता है, ऐलान करना बनता है, वरना उन्होंने फिर धांधली से ये 2 सीटें उन्होंने देखें अपने वो KPK में हार गए हैं, दोनों जगह से हार गए। एक जगह से तो हार गए, फाइनल रिजल्ट आ गया। वो जो करम वाला NA 45 वाला है वहां भी वो बुरी तरह हार रहे हैं अपने KPK में। तो पंजाब में इनको कौन पूछता है? सिंध में वो पहले हार चुके हैं, बलूचिस्तान में पहले हार चुके हैं। और भाई ये झूठे थे, झूठे मसनूई तरीके से आए थे, मसनूई मैंडेट लेके आए थे, ये मुकम्मल तौर पे हार चुके हैं। अब इनकी हार जो अगर ये धांधली करते हैं, अगर ये धांधली करते हैं, मैं मरीम नवाज से तक ये पैगाम पहुंचा रहा हूं, तो फिर ये ऐलान कर दें कि हम जो है ना एहतजाज करेंगे, शदीद एहतजाज करेंगे।
اور اس کے لیے سڑکوں پہ نکلنا پڑے تو نون لیگ والے ابھی مریم نواز صاحبہ یہ اعلان کریں، رانا ثناءاللہ اگر گرفتار ہوتا ہے، حسن اقبال، تو پھر بھی یہ آرام سے نہ بیٹھے، یہ میسج